नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। एक तरफ अग्निवीरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में अग्निवीरों के गुस्से से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भाजपा का चिंतन मंथन अब शुरू हो गया है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल और सैनिक प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें मंथन के बाद अग्निवीरों के आक्रोश को शांत करने की जिम्मेदारी भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े सैन्य अधिकारियों को दी गई। भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े सैन्य अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की गई कि अग्निपथ योजना को लेकर कैसे अग्निवीरों के गुस्से को शांत किया जाएगा। इसके बारे में जरा बताएं तो जरा सुनिए प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारियों की रटी रटाई भाषा शैली। सैन्य में प्रकोष्ठ से जुड़े पूर्व सैनिक अन्य देशों के उदाहरण तो देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगले वीरों के गुस्से को कैसे शांत किया जाए, इसको लेकर शायद उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। दरअसल देश भर में युवाओं का भविष्य के अग्निवीरों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक पर काउंटर करने की तैयारी कर रही और इस बैठक में इसी को लेकर चिंतन और मंथन किया गया। उन भ्रांतियों के बारे में और इसका सही तथ्य क्या है उसके बारे में बैठक हुई है। हमारे बीच में आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनके साथ कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, आप उसके स्टेट के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। तो मैं निवेदन करूँगा अपने कर्नल राजेंद्र सुहाग से कि आज की बैठक सबसे पहले योजना लाए हैं उसके बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए जो भी सवाल जवाब हुए उनको क्लैरिफाई किया है और हमारे जितने भी साथी हैं उनको बताया है कि इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने उनको विस्तार से बताया। क्या फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ। किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करें। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को युवा और फिट रखना चाहते हैं। बाकी विदेश में जैसे आपने देखा उनका फिट लेवल जो जवान का लेवल है 24 है, अभी हमारा 32 है, इसलिए हमने डाउन करके उसको लाए हैं 26 पर। सबसे पहले जो हमने एज लिमिट की है वो 17.5 से 21 इसलिए की है कि वो 4 साल सेवा में नौकरी करने के बाद अगर वो बाहर आते हैं तो उनको बाकी जगह उनके लिए सभी ऑप्शन खुले। उनको पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 17.5 साल के अंदर कोई भी देश विश्व में नौकरी नहीं देता है। आमतौर पर नौकरी जो लोग करते हैं युवा साथी वो 24 से 25 साल की उम्र में शुरू होता है। 17.5 साल में जो सैनिक आएगा अग्निवीर बनने के लिए, एक तो सरकार उसको सैलरी देगी, अलाउंसेस, रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, राशन अलाउंस, उनको मेडिकल का जो फ्री मिलेगा और सारी चीज़ें जो सेना में जो बाकी सैनिकों को लिए थे वो सारे अधिकार मिलेंगे, साथ साथ तनख्वाह भी मिलेगी। जब वो बाहर जाएंगे तो उनको तकरीबन 12 लाख रुपए की तनख्वाह ले चुके होंगे और रिटायरमेंट के बाद पे तकरीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे जो कि टैक्स फ्री होगा। मैं ये आपको कहना चाहूँगा, अब जो लड़का 10वीं पास करता है उसका जो खर्च है, कापी किताब, ट्यूशन और फीस परिवार वालों को सहन करना पड़ता है, लेकिन सरकार उसको सहन करेगी, उसको तनख्वाह देगी, सारे अलाउंसेस देंगे और 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो देश या विदेश में सभी जगह मान्य प्राप्त होगी। इसी तरह जो 12 क्लास वाला जाएगा उसको ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी देश में और विदेश में सभी जगह मान्य प्राप्त होगा। साथ साथ जो 25% रखे जाएंगे मेरिट के मुताबिक उनके लिए वही सुविधा, वही चीज़ लागू होगी जो आम सैनिक के लिए होती है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उनको 15 साल नौकरी करनी पड़ेगी, समय समय पर उनकी योग्यता के अनुसार उनको प्रमोशन दिया जाएगा। प्रावधान किया गया है कि जिससे कि वो एज लिमिट इसलिए कम रखी गई है जिसलिए कि वो सभी विभागों में जा सकें। जैसे कि एग्जाम्पल CRPF, CAPF के CRPF, BSF, ITBP, SSB, देन SPG, ये सभी जो विभाग हैं इनमें नौकरियां हैं। आज के दिन BSF में 28,000 नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं। इसी तरह 26,000 CRPF में हैं, इनको वहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 16 विभाग हैं, वहाँ पर भी इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी तरह शिपिंग डिपार्टमेंट और जो
बाकी कॉरपोरेट हैं उनको ट्रेंड मैन पावर मिलेगी। वो भागकर काफ़ी लोगों ने ये आप मीडिया पे आपने देखा होगा, उन्होंने ऑफ़र दिया है कि वो भी इनको नौकरी देंगे। साथ साथ स्टेट पुलिस को भी ट्रेंड मैन पावर मिलेगी और इससे हमारे जो आर्मी है वो फिट होगी और युवा होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको एक अगर कोई शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और उसके परिवार को एक बंदे को एजुकेशन के मुताबिक नौकरी दी जाएगी, जो अभी पहले दे रहे हैं। हरियाणा की मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 1 करोड़, हरियाणा सरकार इन एडिशन 50 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता देगी। अगर किसी अग्निवीर को चोट लग जाती है, चोट के मुताबिक उनको अगर 100% चोट है उसकी तो 44 लाख रुपए, अगर 75% है तो उसको 25 लाख रुपए और आगे 15% है तो उसको 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह बाकी जगह पर पहली बात तो हमारे पास इनको देशभक्ति, डिसिप्लिन, इनका मेंटली स्ट्रॉन्ग सभी ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके प्रति देश प्रेम बढ़ेगा, देश के प्रति कार्य करने की भावना बढ़ेगी और ये नेशन बिल्डिंग में जो अग्निवीर हैं वो बहुत ही सराहनीय योगदान देंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे लेट जनरल विपिन रावत जो हमारे CDS थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। एक तरफ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। आधा आपको पता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आतंकवादी हुआ, अलगाववादी हुआ, उनको तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हमने उनसे भी अब देश को बचाना है। ह्यूज ट्रेंड मैन पावर होगी जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और अदरवाइज ऑल फ्रंट वार की ज़रूरत पड़े तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस पे। ये अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते। सर वो लागू क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण ये है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, सबसे पहले 370 नहीं लागू हुआ, आपको पता है 35 से नहीं लागू हुआ, CAA नहीं लागू हुआ, 3 तलाक नहीं लागू हुआ, 72 साल से नेशनल वार मेमोरियल नहीं बना, जो आपने देखा होगा, आप जाके आया होगा, कितना बढ़िया कितना भव्य है, उस पर सभी का नाम लिखा हुआ है। अगर उसके परिवार के सदस्य जाते हैं तो प्राउड फील करते हैं। ये मोदी जी है तो मुमकिन है, बाकी में किसी में साहस नहीं था। दूसरा, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना अस्तित्व खो चुकी, उनकी स्टेटमेंट देखो, वो हमेशा देश का अपमान, तिरंगा का अपमान की बात करते हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको भगवान सुधबुद्धि दे, जिससे कि वो नेशन के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तभी उन्होंने विवाद किया, एयर स्ट्राइक हुई तभी विवाद किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और नेशन को बिल्ड करने में, नेशन को आगे बढ़ने में वो सहयोग करें। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं युवा? ऐसा युवा तो बिल्कुल समझ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि कोचिंग सेंटर है हमारे यहाँ। गुरुग्राम में कोचिंग सेंटर होगा UPSC, IPS, IAS के लिए, लेकिन आप रूरल एरिया में जाएंगे, छोटे छोटे शहरों में जगह जगह ये कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। वो ह्यूज मनी लेते हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए और उसके बाद उनका पैसा फंसा है, उन्होंने भी उनको भड़काया है। और कुछ नेता, कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो MP हैं और अदरवाइज पॉलिटिकल सीनियर लीडर्स हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई है। मैंने एक वायरल मैसेज देखा है, चाहिए तो मैं आपके पास भेज दूँगा। एक बिल्कुल द्वंग जो है, जिसका बिल्कुल फिजिकली फिट नहीं है, वो सेना में नहीं आ सकता, ये आप जानते हैं, वो भी बस को आग लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरेज हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। जो एक्चुअल युवा में हो सकता है कुछ परसेंटेज इन्होंने एकेडमी वालों ने भड़काया होगा, वो कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन बाकी नहीं कर रहे हैं। लोग अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, 21 साल के बजाय 2 साल हम नौकरी नहीं दे पाए। सेना में 3 किस्म की कार्रवाई होती है भर्ती के लिए। सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद होता है रिटन टेस्ट। जहाँ तक मेडिकल है उनका 2 साल पहले मेडिकल हुआ है। ये हमारे जनरल साहब बैठे, 6 महीने के बाद वो मेडिकल लागू नहीं होता, वैलिड नहीं होता। वो कोई किसी का ओवर वेट हुआ होगा या कोई सिक हुआ होगा, इसलिए वो मेडिकल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये खाम भ्रम फैला रहे हैं। अब रिटन टेस्ट किसी का हुआ नहीं है, कोविड की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते, ज़्यादा महामारी बढ़ जाती, इस वजह से नहीं हो पाया। नहीं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि देश के लिए ठीक नहीं है इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट
जनरल जीडी बख्शी का ये मानना है, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का ये मानना है, मेजर जनरल AK सिचाव का ये मानना है कि ये भर्ती, इस तरह की भर्ती, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती देश के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसराइल का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अच्छा, आप बोलो। देखो, देश के लिए सुरक्षित नहीं है, इस बात से मैं रजामंद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी दलील ये है कि ये थोड़े टाइम सर्व करेंगे। दूसरा तो इनकी ट्रेनिंग भी सेम होगी 6 महीने में। ये वही स्टॉक से आ रहे हैं, गांव के बच्चे हैं, इनको पे भी मिलेगी, इनको फौजी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो सेफ कैसे नहीं होगे? सिर्फ वो कहते हैं रेजिमेंटेशन नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत से शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर हैं जो गए इंसर्जेंसी में शहीद हो गए या लड़ाई में शहीद हो गए। जिस दिन अरुण खेत्रपाल जी शहीद हुए, उनका 10 दिन की सर्विस थी सिर्फ फौज में। तो देश के लिए मुफीद नहीं होंगे, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। हाँ, एनी चेंज इवन फॉर गुड और बेटर, वो ह्यूमन नेचर है, उसको रिजिस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे इन्वेंशन हुई हो अलग से, तो ऐसे हालात में स्पेसिफिक बात की जाए कि भाई ये जो है इनमें कमी रहेगी। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, विनोद तावड़े, भाजपा के राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स के अलावा IT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया और सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े संयोजक इस बैठक का हिस्सा रहे। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।